ये प्रेम सूत्र कहता है, प्रेम की झील में खिलते हैं अनुग्रह के कमल और खिलता है झील का जल, खिलता है आज और कल, बनी रहती है झील निश्चल। ये प्रेम सूत्र थोड़ा मिस्टिकल डायमेंशन को स्पर्श करता है, थोड़ा रहस्यमयी आयामों को स्पर्श करता है। प्रेम की झील में खिलते हैं अनुग्रह के कमल। प्रेम हो जीवन में और अनुग्रह ना हो, ग्रेटिट्यूड ना हो, ऐसा संभव नहीं। ग्रेटिट्यूड ले आइए, अनुग्रह ले आइए जीवन में, तो प्रेम आ जाएगा। लेकिन आमतौर से लोगों को देखो, वो अनुग्रह में जी रहे हैं या शिकायतों में जी रहे हैं। वो अपने कंधों पर शिकायतों का पुलिंदा लेकर घूम रहे हैं। इससे शिकायत, उससे शिकायत, अपने से शिकायत, जिंदगी से शिकायत, अस्तित्व से शिकायत, शिकायत ही शिकायत। कई लोग बिना शिकायत के थोड़ी देर भी नहीं बैठ सकते। कभी देखो, बैठे हैं, रोशनी ज्यादा तो नहीं लग रही, मौसम थोड़ा ज्यादा गर्म नहीं लग रहा है, ज्यादा ठंडा नहीं लग रहा है, वो कहीं भी संतुष्ट नहीं है। ठंडा है तो ज्यादा है, गर्म है तो ज्यादा है। अब उनके हिसाब से बिल्कुल संतुलित बिंदु कहां पर आएगा तो कोई नहीं जानता। कोई न कोई शिकायत करने का मुद्दा वो निकाल ही लेंगे। और समाज और राजनीति मिल जाए तो शिकायतें ही शिकायतें, फिर तो शिकायतों का अंबार है। लेकिन क्या वो शिकायतें रचनात्मकता के कारण कर रहे हैं, सृजनात्मकता के कारण, की शिकायतों का कारोबार है? बाहर जो लोग ऐसी बातें करते हैं, आलोचना, शिकायतें, उनके गिरेबा में भी झांक के देखने की जरूरत है, उनको और दूसरों को भी। क्या ये शिकायतें, ये आलोचनाएं किसी सृजनात्मकता को प्रेरित करने के लिए हैं, या ये केवल प्रतिक्रियावाद है, भीतर की विक्षिप्तता है, या बस महज एक कारोबार है कि शिकायतें भी बिकती हैं, आलोचनाएं भी बिकती हैं, शिकायतें भी बिकती हैं। लेकिन जब प्रेम घटता है तो प्रेम में शिकायतें नहीं होती, ग्रेटिट्यूड होता है, अनुग्रह होता है। अस्तित्व ने हमको इतना कुछ दिया है, इतना सुंदर शरीर दिया है, ये समय दिया है, हम इसके लिए ही इतना अनुग्रहित हो सकते हैं जिसकी कल्पना नहीं करी जा सकती। लेकिन अपने शरीर से भी लोग कहाँ संतुष्ट हैं? वो कह देंगे आपने तो बड़े आराम से कह दिया सुंदर शरीर दिया। सबको सुंदर कहाँ दिया है? किसी का कान टेढ़ा दिया है, किसी की नाक टेढ़ी दी है, हाइट नहीं दी किसी को ज्यादा दे दी, किसी को कम दे दी। उसमें भी तमाम तरह के। अपने शरीर को भी लेकर ढूंढने जाएंगे तो बहुत कम लोग मिलेंगे जिनको कोई शिकायत नहीं है। वो कहेंगे हाँ ठीक है, ऑल इज वेल। और क्या तुम्हें लगता है कि जो हम देखते हैं, जिन लोगों को, जो सौंदर्य के मानक जिन लोगों ने बनाए हुए हैं, क्या वो संतुष्ट हैं अपने शरीर से? जिनके ऊपर सौंदर्य के टैग लगते हैं, जो फैशन का ट्रेंड तय करते हैं, नहीं, वो भी संतुष्ट नहीं है। तो कॉस्मेटिक सर्जरी कौन करा रहा है? बोटॉक्स कौन लगवा रहा है? वही लोग लगा रहे हैं। नहीं नहीं, नाक अब ऐसी नहीं चाहिए थी, अब होंठ ऐसे नहीं चाहिए थे, वही करा रहे हैं। वो भी नहीं संतुष्ट है। आप दूर से देख रहे हैं तो लगता है संतुष्ट होंगे, नजदीक जाओगे तो उनके पास शिकायतों का पुलिंदा होगा। एक प्रेम पूर्ण व्यक्ति और एक आध्यात्मिक व्यक्ति ही अपने शरीर से शिकायत रहित होता है और अनुग्रहित होता है।
अनेक लोगों को अपनी आवाज नहीं पसंद। क्या आवाज दे दी है मुझको, जैसी दी है वैसी नहीं चाहिए, उनको कुछ और चाहिए। व्यक्ति जहां है वहां नहीं होना चाहता, कहीं और होना चाहता है। व्यक्ति की दुविधा क्या है, वो जहां है वहां नहीं होना चाहता, वो कहीं और होना चाहता। जो है वो नहीं चाहता, वो कुछ और चाहता है। प्रेम क्या करता है, हम जहां हैं वहीं हमको खिला देता है। अनुग्रह के कमल उसी झील में तो खिल रहे हैं प्रेम के, दूसरी झील में तो नहीं खिलने गए, उसी झील में वहीं खिलेंगे। और कमल खिलेंगे तो अनुग्रह भी कैसा होता है, अनुग्रह अलिप्त। इसीलिए सूत्र ने अनुग्रह के कमल शब्द का उपयोग किया कि ये अनुग्रह डिटैच्ड है, अतिरेक में नहीं है, भावुकतापूर्ण नहीं, और रियलिस्टिक है। जैसे अतिरेक में हो जाए कोई धन्यवाद देना किसी को, नहीं। सामान्य रूप से तो हम सबको धन्यवाद दे ही सकते हैं, और एक अच्छी बात है, कल्चर है, सभ्यता है, कोई कुछ करता है तो उसको धन्यवाद दो, थैंक यू बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो तो अच्छी ही बात है ना। लेकिन अतिरेक में किसी ने उठाकर एक गिलास पानी हाथ में मेरे पकड़ाया, आपने कहा थैंक यू, धन्यवाद, बात खत्म हो गई। लेकिन आप लिपट ही जाएं, थैंक यू, धन्यवाद, ग्रेटिट्यूड, आपने गिलास पानी दिया, तो पानी गिलास का फैलाएंगे और उस आदमी को भी बड़ी मुश्किल में डाल देंगे कि अरे भाई इतना भी क्या। तो ये हो जाएगा अतिरेक में नहीं, कमल की तरह जब खिलेगा तो डिटैच्ड, क्योंकि ये हमारे अंदर का भाव है कि अनुग्रह घटता है। डिटैच्ड नहीं होगा तो अनुग्रह चापलूसी भी बन सकता है, व्यक्ति के प्रति भी चापलूसी बन सकता है, और ईश्वर के प्रति भी चापलूसी बन सकता है। जिनको ईश्वर लोग समझते हैं उनके प्रति, जिनको लोग अस्तित्व में महत्ता देते हैं उनके प्रति। अब जिस जिस ईश्वर को व्यक्ति ने गढ़ा है अपने आप, देखो उसके साथ वो अनुग्रह नहीं दिखाता है, वो सारी चापलूसी। ये व्रत रख लेंगे तुम्हारे लिए, ये हम तुम्हारे लिए हवन कर देंगे, यज्ञ कर देंगे, ये लड्डू चढ़ा देंगे, ये कर देंगे, सब खुराफात में लगा है। काम बना देना, नहीं बनाओगे तो हमने तो गढ़ा है, बांध के चद्दर में नदी में फेंक आएंगे तुमको। लेकिन उसके दिल से अनुग्रह नहीं आ रहा है, उसके अंदर से वो अनुग्रह नहीं आ रहा, अनुग्रह के कमल नहीं खिल रहे हैं। अनुग्रह के कमल जब खिलते हैं तो ईश्वर के होने न होने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम कोई फर्क नहीं पड़ता है नहीं। इसीलिए जो गहरे प्रेम में गया व्यक्ति, उस पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए प्रेम से सब डरते हैं। संगठित धर्म तो बेइंतहा डरते हैं, क्योंकि किसी के जीवन में प्रेम की धारा घट जाए तो उसको संगठित धर्म से कोई लेना देना नहीं। प्रेम ही उसके भीतर ईश्वर के रूप में विराजमान हो गया, उसे किसी ईश्वर की जरूरत नहीं। ग्रेटिट्यूड दिखाने के लिए उसे कोई मूरत सूरत नहीं चाहिए, बस ग्रेटिट्यूड है, अनाम, बेचेहरा, चारों तरफ व्याप्त होता हुआ। और ये है, हम बोल पा रहे हैं, तुम सुन पा रहे हो, देख पा रहे हो, ये लम्हा हमको मिला है, कितनी खूबसूरत बात है। ग्रेटिट्यूड है इस बात का, लेकिन इस ग्रेटिट्यूड में हम जमीन पे लौट नहीं रहे, ग्रेटिट्यूड करते हुए। इसी तरह से मैंने इन लोगों को एक नाम दिया था, एक कई लोग ये चीज़ सिखाते हैं फिर वो बड़ी अलग चीज़ में डेवलप हो जाते हैं, उनको मैं कहता हूँ शुक्राना गैंग। तो कुछ लोग होते हैं ना, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, इतना शुक्राना कर देते हैं कि कानों में बजने लगता है। तो उनको मैं कहता हूँ शुक्राना गैंग के मेंबर। बात बात पे शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, गुरुजी के कान पक जाते। अनुग्रह ग्रेटिट्यूड बोल के थोड़े कहा जाता है, वो बोला थोड़ा ही जाता है। अनुग्रह तो महसूस किया जाता है।
अनुग्रह, ग्रेटिट्यूड तो बस महसूस कर लिया जाता है, यही कमल की दिव्य खिलावट है। वहीं पर, वहां से अलग, अछूती, अलिप्त, उसको जी लिया। और फिर सूत्र कहता है कि कमल ही नहीं खिलते हैं, झील का जल भी खिलता है। प्रेम की जो झील है, प्रेम की झील भी खिलती है। कमल की खिलावट अपनी जगह है, और जब हम अनुग्रह में डूबते हैं तो प्रेम नए सिरे से खिलता है। झील में खिला कमल, और फिर कमल के साथ झील फिर से खिली, एक नई ऊंचाई, एक नई करवट। प्रेम की पहचान ही क्या होगी कि जब हम हर लम्हे को इतना अमूल्य और बेशकीमती मानकर जिए, जो किसी भी हीरे जवाहरात से कीमती लगता हो। इन हीरे जवाहरात के लिए तो प्रेम का गला घोट देंगे। प्रेम में तो यही मारामारी है। संतानें माता पिता को मारने में जुटी हैं, पति पत्नी को, पत्नी पति को, इधर उधर सब मारामारी तो इन मूल्यवान चीजों की ही लगी हुई है। कई लोग तो प्रेम ही इसलिए करते हैं कि कुछ मूल्यवान मिल जाए। प्रेम खिलता है तब जब प्रेम का लम्हा ही सबसे मूल्यवान हो जाता है, तो उसको हम भरपूर जीते। खिलता है आज और कल, ये वक्त अभी का खिल जाता है, उसकी अपनी एक फ्लावरिंग हो जाती है, और उसी चेन रिएक्शन में जो आने वाला कल है वो भी खिल जाता है, और जो पीछे पड़ा हुआ कल है वो भी खिल जाता है, उस पर भी सुगंध बिखरती है। घर के आंगन में अगर हम कोई सुगंध छिड़कते हैं तो पिछले कमरों में भी चली जाती है, अगले कमरों में भी चली जाती है। बाधा थोड़ी मानती है कि अब हम यहीं कंटेंट होकर रहेंगे। जो प्रेम में वर्तमान खिलता है, अतीत भी खिल जाता है, अतीत के प्रति भी हम मुक्त हो जाते हैं। अतीत की जो सातत्यता है, अतीत की जो स्मृति है, उससे कटुता, वैमनस्य, चुभन, अंधेरा, ये सब विदा हो जाता है। वहां सब रोशन हो जाता है, सुवासित हो जाता है। तो वो है अतीत का खिलना। जो था सो था, बीत गया एक सपना, सपने में क्या उलझना, सपने में क्या लड़ना, सपने में क्या संताप, सपने में क्या कलह, सपने में क्या शिकायतें, बीत गया सब। तो वो अतीत खिल गया, वो पिछला कल खिल गया, अभी तो खिला था, आने वाला कल भी खिल ही जाएगा। जब दो स्थितियां ऐसी हुई तो ये सुगंध जो है, ये खिलावट है, आगे भी पहुंचेगी, वहां भी खिलावट होगी। तो ये अलग तल हो गया खिलने का। और फिर सूत्र कहता है, बनी रहती है झील निश्चल, अपरिवर्तनशील, स्थिर, स्टिल। प्रेम में कोई परिवर्तन नहीं, प्रेम वैसे का वैसा। प्रेम में न कुछ खोया, प्रेम में न कुछ घटा, न प्रेम में कुछ बढ़ा। प्रेम की झील निश्चल है, निस्तरंग है, क्योंकि जो प्रेम की घटना है वो इतनी व्यापक है कि वो घटती बढ़ती थोड़े ही है। जैसे हमारे भीतर का जीवन घटता बढ़ता थोड़ा ही है। जीवन जीवन है, जीवन जीवन की तरह रहता है। जीवन में क्या घटना, क्या बढ़ना। तो प्रेम भी जब हो जाता है तो प्रेम में न कुछ घटता है न बढ़ता है, लेकिन उसके संपर्क में आकर, उसके संसर्ग में आकर, उसके संयोगों से गुजर कर जीवन में तमाम तरह की खिलावटें होती, तमाम तरह के परिवर्तन होते, तमाम तरह के रूपांतरण होते। वो प्रेम। तो प्रेम खिला तो, लेकिन निश्चल बना रहा, अपरिवर्तनशील बना रहा। और प्रेम हमें भी निश्चल बना देता है। प्रेम की घटना घट जाए तो हमारे भीतर के कंपन विदा हो जाते, जो हम दिन प्रतिदिन कांपते रहते हैं शिकायतों में,
आशंकाओं में, भय में, आकांक्षाओं में, तमाम तरह की वासनाओं में जो हम कांपते रहते हैं, वो कंपन बंद हो जाते हैं। निश्चल प्रेम निश्चल है और हमें भी निश्चल बना देता है। तो ये पूरी रहस्यमयी प्रक्रिया है। तो ग्रेटिट्यूड रखें, अनुग्रह रखें, शिकायतों को गिराएं और अनुग्रह ऐसे रखें कि अनुग्रह को जिएं। मुंह से मत बोलें ज्यादा, मुंह से तो कभी कभार चल गया। अब मान लो किसी ने तुम्हें गिलास पानी पकड़ाया, जिस पे मैंने उदाहरण दिया, तुमने कहा थैंक यू। इससे बेहतर होगा कि तुम उसको प्रेम की निगाहों से देख लो। तुम नहीं भी बोलो तो चलेगा, बल्कि ना बोलो तो ज्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि बोल तो मैकेनिकल सकते हो। अंदर तो आ रहा था, इसी के मुंह पे फेंक के मारे पानी का गिलास और ऊपर से बोल दिया थैंक यू। या तुमने पथराई आंखों से बोल दिया, लिया तो हाथ से, थैंक यू। तो मत बोलो, लेकिन अपनी बीइंग से, अपने होने से दिखाओ। पहले सूत्र ने कहा ना, वो अपनी होने का उत्सव है, अपनी बीइंग का सेलिब्रेशन है। तो किसी के पास हो, तुम्हारी आंखें खिल जाएं कमल सी, तुम्हारा रोम रोम खिल जाए, तो अनुग्रह अभिव्यक्त हो गया। अनुग्रह तो हमारे खिलने में अभिव्यक्त होगा ना, इसीलिए तो कमल खिला है अनुग्रह का। हम खिल गए, किसी के साथ हुए हम खिल गए। किसी के साथ हम बिल्कुल मरे मुरझाए अगर बैठे हैं तो अनुग्रहित थोड़े ही हैं। फिर हम चाहे कितना कहें कि नहीं नहीं, आपके होने से जीवन में बहुत परिवर्तन, किसी के साथ हुए और खिल गए, अनुग्रह अभिव्यक्त हो गया। सो डोंट बिकम मेंबर ऑफ शुक्राना गैंग कि बात बात पे शुक्राना शुक्राना करते रहो। थैंक यू, ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड। कई ऐसे न्यू एज स्पिरिचुअल स्कूल हैं जो सिखाते हैं कि सुबह उठो तो सबसे पहला काम करो, 10 बार ग्रेटिट्यूड बोलो, ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड। सोने जाओ तो ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड। बात वो भी वही कहते हैं कि स्वस्थ होने के लिए ग्रेटिट्यूड, ये समय मिलने के लिए ग्रेटिट्यूड, इसके लिए उसके लिए। लेकिन ये बोलना क्यों, ये बोलने की कवायद क्यों, ये स्टुपिडिटी क्यों? जस्ट फील इट। सुबह उठो तो अपने जीवन को महसूस करो, वाह, फिर आंख खुल गई, फिर जीवन जाग उठा, महसूस किया बस इस बात को, ग्रेटिट्यूड हो गया। रात जब बिस्तर पे जाओ तो फिर महसूस करो कि आज फिर सोने को मिल गया। महसूस करो कि हैं हम, ग्रेटिट्यूड हो गया। ये नहीं कि ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड करो बैठकर। तो इस तरह से पूरी खिलावट की प्रक्रिया शुरू होगी, जो भीतर बाहर सब कुछ को खिलाती चली जाएगी, कल, आज और कल को, वर्तमान, अतीत और भविष्य सबको खिलाती चली जाएगी।